ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਭੈਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਛੀ। 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਰਪੰਚੀ ਸੀ। 5 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू सिरसा से आए हमारे स्टूडेंट जसवीर कौर का। जी दीदी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जी दीदी, बताएं कब आपने सोचा कि मैम के पास आपको जाके सिलाई सीखनी है, फैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है? बस अभी सोचा सी भाई सर, अपने 6 महीने पहले ही सोचा सी। कितने महीने पहले? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। हाँ जी। मतलब क्या रील आ गया या आपके क्या आ गया कि आपको देखा कि पहले से जानते थे मैंने मैम को? मतलब मैं जिम्मे स्टाफ नर्स सी और ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਭਈਆ। अच्छा, मतलब आप ਤਾਂ स्टाफ ਮੈਨੂੰ नर्स ਇਵੇਂ हैं? ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ और मतलब प्राइवेट जॉब करें काफ़ी सालों से कर रहे होंगे फिर तो? ਹਾਂਜੀ 14-15 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। स्टाफ नर्स की जैसे प्राइवेट में क्या सैलरी पैकेज वगैरह रहता है? ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। मतलब वो स्टाफ नर्स की गवर्नमेंट जॉब की तनख्वाह लगभग 60,000 रुपये। नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब की 60,000 प्राइवेट रुपये की बता रही हूँ। नहीं, हाँ मैं आपको 60-70 गवर्नमेंट- होती है सर। मैं गवर्नमेंट हाँ, की बता रहा हूँ आपको, जो 60-70 जीएनएम की स्टार्टिंग पे स्केल है लगभग कट पिट के वो 60,000 रुपये मिलती है। 60-70 हाँ। इतना डिफरेंस क्यों है फिर? मतलब प्राइवेट में हाँ, 8 से बस 20। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਛੋੜ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। और सिर्फ 8 ਤਾਂ से ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ मैं अपना बिजनेस मैं घरे रह के भी देखा। 8% आप हैं हाँ जी, स्टाफ नर्स होते हुए? होते हुए। फिर ठीक कौन रहेगा यहाँ देश में? देख भैया ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ क्योंकि मैंने भाई ਦੀ ਤਾਂਗ ਸੀ और भाई आप मेरे की सच्ची। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब डॉक्टर स्टाफ नर्स बीमार रहेंगे तो फिर हम न- कैसे ठीक रहेंगे? ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਭਈਆ। ਹਮ ਵੀ 5 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। भैया छोटा था सबसे? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। मतलब सबसे छोटा था फैमिली ट्री ਨਹੀਂ में? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ आपसे ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਿਸਟਰ ਹਾਂ ਔਰ 3 ਉਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ। अच्छा, इलेक्शन का क्या हुआ? इलेक्शन में क्या ਇਲੈਕਸ਼ਨ ऐसा हुआ ਜਿਵੇਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਰਪੰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਭਈਆ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀਰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, था? समझ ही नहीं आया। ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਚਾਰਜਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਸਰਪੰਚ ਉੱਠੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਰਾਤ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸकी। काफ़ी हाँ ट्रॉमा हो गया पूरा फैमिली के लिए। तो अभी आपके भतीजा वगैरह कुछ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। तो अभी ਔਰ ਪਾਪਾ ਦੀ 97 ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਭੈਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਛੀ। मतलब ऐसा फैमिली जैसा फील हुआ है यहाँ पे? बहुत भैया, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ मैं आपसे रिश्ते जोड़ दूँ भाई वाला। सही है। मेरी तो 4 बहनें, एक और हो जाएगी। एक बहन ने और मेरे को राखी बांधी थी पिछली बार। वो बोली भैया राखी तो आप बंधवा रहे हो, लेकिन ये सोच लेना सारी को निभाना ही पड़ेगा। ਹਾਂਜੀ माँ ये कोई समस्या नहीं बस आप तो मेरा फ़ोन ही अटेंड कर लिया करो, बस भैने मैं आ गया तो मैं सोच लूँ कि मेरा भाई नहीं, आ मेरे ही पास गया। नंबर भी तो आपका, मैंने फ़ोन किया तो था आपके पास। ਕਰਿਆ ਸੀ ਬਈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। मैंने फ़ोन किया था कि दीदी उसका नंबर चाहिए, वो कहाँ है वो लड़की? नंबर है मेरे पास आपका? ਆਪ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਮਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਈਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਦਿਲ ਦੀ। नहीं, इंटरव्यू में सही है। अभी मैं इंटरव्यू शूट कर रहे थे जब दीदी आई आज, और मैं कह रहा था आज मतलब लास्ट डे है जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, मतलब इन बैच का, तो मेरे को नहीं पता था कि आज किस चीज़ के इंटरव्यू बचे हैं। मेरे हिसाब से इस बैच के इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके थे। हाँ जी। तो अभी जब हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं तो लगभग 7 बज चुके हैं रात के। तो जैसे आपने बोला ना दीदी, मैं बोला कि कितने हो जाएंगे, 6 लड़कियां बची थी इंटरव्यू के लिए, तो आप कह रहे थे कि मैं 10-15 मिनट एक इंटरव्यू लगे। आप बोले कि दिल की बात गल्ला कराएंगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो मैंने ये कहा कि कोई नहीं, दिल की गल्ला ही करेंगे, टाइम लगेगा तो लग जाएगा। तो दीदी ऐसा है, जैसे ये जो फैमिली है ना, कोई फैमिली जैसे यहाँ पे भी हम ना, जैसे ऑनलाइन जब हमने स्टार्ट किया था, आपको मैं बताऊँ अक्टूबर बैच से, अक्टूबर 2022 में हमने पहला बैच लिया था ऑनलाइन का। तो हम ना स्टूडेंटों के लिए हमारा एक मोटो लाइन है कि स्टूडेंट्स आर फैमिली टू अस। हम ऐसा हमने कभी नहीं किया कि मान के चलो, जैसे आप फेयरवेल पे भी देखा हो काफ़ी पुराने स्टूडेंट आते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी आते हैं जो हो सकता है 1-1.5 साल पहले यहाँ से गए हैं, वो आज भी आते हैं दीदी। तो हम ऐसे ही बात करते हैं जैसे फैमिली है।
हाँ हाँ जी वो ट्रीट भी वैसे ही करते हैं। जैसे यहाँ पे जो स्टाफ भाई है, मैं तो ना चलो आप दी गल जैसे मैं आपको वैसी बताता हूँ, जैसे हाँ यहाँ पे जी स्टाफ है उसको भी सिंपली ये बोला गया है, जैसे आप मान के चलो यहाँ पे हमारा स्टाफ है लगभग 55-60 लोगों का, तो यहाँ पे सर वाला रिवाज नहीं है। आपने देखा स्टाफ की लड़कियां भी नहीं भैया ही नहीं बोलती हैं। भैया हाँ जी यहाँ पे रिवाज हुआ कि एज ए फैमिली हम काम करें, क्योंकि जब हमें आगे बढ़ना तो परिवार आगे लेके जाता है। हाँ जी हाँ जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ मैं ये कह ਰਹੀ ਸੀ भैया मैं ਤਾਂ ਦਿਲ ਸੇ ਹੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਈਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹੋਵੋ। अरे दीदी डीसी तो मैं बन जाता, उसकी एक अलग कहानी है। मैंने 3 साल पेपर भी दिया यूपीएससी का और मेरे से प्री नहीं हुआ, वो भी एक ਤੁਹਾਡ कहानी है। ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं दीदी आगे बताया, जो मालिक ने लिख रखा ना वही होता है। मैंने ट्राई भी किया ऐसा पर नहीं- आप फिर ट्राई करो आप आओगे क्यों हर भैन ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ नहीं दीदी, अब ਕਰੂੰਗੀ। तो मतलब ਫਿਰ ਆਪ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और आप एक वो तो मतलब एक दीदी बैठे हुए हो। वो मतलब वो क्या बोलते हैं अभी ना वो लेवल नहीं रहा एक्चुअल में। जो डीसी एक जिले के लिए कर सकता है ना, उससे बड़ा काम मैं तो मानता हूँ कि हम कर रहे हैं लड़कियों के लिए। हाँ जी मतलब एक मान के चलो जो हम टैलेंटेड इंसा ब्रांड को हम आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो हम एक समाज सेवा ही कर रहे हैं हमारे हिसाब से तो। और अब अलग अलग संस्था में रिकॉग्नाइज भी कर रही हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, अवार्ड भी मिल रहे हैं मैम को, और इन फ्यूचर हो सकता है बड़े अवार्ड भी मिले। तो हम जो अपने फील्ड में कर रहे हैं ना, वो वही कर रहे हैं जो एक सरकारी मतलब मान के चलो आप कह रहे हैं डीसी होना चाहिए, वही काम हम कर रहे हैं अपने नज़रिए से। तो एक मान के चलो एक बिल्कुल गरीब घर की लड़कियां हैं वो यहाँ पे सीख के जाती हैं, और यहाँ से जाने के बाद जिस घर में 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, वो 20-25 हज़ार रुपये का लड़की कमा रही है, अपना घर बसा रही है, तो उससे बड़ी सेवा हम तो नहीं मान रहे। नहीं भैया भैना वास्ते रिश्ता जो कोई पूछूगा ना तो कौन हो सकता, मैं तो आपका नाम ही बताऊंगी हर थां। अरे नहीं दीदी नहीं हर कोई नहीं हो सकता भैया आपकी मतलब इन्नी रस भरी जबान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ कहने होना सच्ची मुच्ची उस टाइम कोई अंदर बढ़ के देख ही नहीं सकता कि क्या करिए। मेरे तो ऐसे लगता है भैया जफ्फी पा के मैं पूरा लो लूँ आपके घर में सच्ची मुच्ची। कोई नहीं रो लेते दीदी, मेरे को भी रोना चाहिए वैसे है ना। रोते हैं ना तो बंदा का उसका क्या होता है कि ना वो जो टॉक्सिन होते हैं ना वो रिलीज हो जाते हैं, वो सही रहता है। आप जो साइंस साइड से हैं अपने जीवन को रखिए तो वो अच्छा होता है। रोना कभी बुरा नहीं होता। अब मान के चलो ये भी बोलते कि लड़के नहीं रोते, मैं तो खूब रोता हूँ, मैं दिल करता तो खूब रोते हैं, कोई बात नहीं। और जब रोते हैं जैसे मान के चलो मेरे पापा की डेथ हुई, एक दिन मैं गाँव में जा रहा था, आपको किस्सा सुनाता हूँ। और मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2015 में, तो मैं घर सोए ना, मेरे को याद आ गई तो मैं मेरी माँ के पास जाके सोया जबकि मेरी शादी हो गई थी। याद आ गई, रोने लग गया। वो बोली रे क्या हो गया। तो मतलब क्या है कि जब रोते हो ना तो इसका मतलब आप जब तक इंसान हो, जिस दिन आपके अंदर का इंसान मर गया ना तो आप रोना बंद कर दोगे। फिर आपको जो लोगों की तकलीफ है ना और जो लोगों की समस्याएं हैं वो दिखनी बंद हो जाती हैं। फिर आपके अंदर मतलब राक्षस बन जाते हो आप एक किस्म से। जब तक आपके अंदर इंसान है आप रोगे। ठीक है, इन बातों से अब बाहर आते हैं और अब बात करेंगे आपके फ्यूचर के बारे में कि मतलब जो आपको यहाँ पे सिखाया गया और बहनों को सिखाया गया। आपने जब ये सोचा 6 महीने पहले कि यहाँ पे जाके सीखते हैं, हाँ जी, फिर आप यहाँ पे आए पहले दिन, हाँ जी, कैसा लगा आपको यहाँ पे? मैनू तो एक जंती लग्या पई जी कि मैं पता नहीं किस नगरी च आ गई। और मैं बेटे ਨੂੰ मजाक च बोलिया भी, मैं कहा तू बंबई जान नू कहना ना तेरी मम्मा पहले ही आ गई, तेनों अगे नहीं निकल देगी। मेरी मम्मा पहले बम्बई आ चुकी है। बम्बई जैसा फील हुआ? फील हुआ जी। ठीक है, तो फिर आपका जो 3 महीने यहाँ पे सफ़र रहा, 3 महीने आपने सीखा, तो मतलब क्या खट्टी मीठी यादें रही हैं आपके यहाँ पे? मतलब खट्टी तो कुछ नहीं कह सकती, मिट्टी मिट्टी रही को मैनू मेरी जवानी याद आ गई। मेरी लिए वगैरह डालना आ गया, वो आ गई। मैंने में लग गया मैं मतलब 10 साल बैक जा रही हूँ और लड़कियों के साथ में इंजॉय मतलब वो कर रही हूँ, मतलब 10 साल यहाँ पे 18 साल से लेकर 60 साल तक की सभी एज ग्रुप है, तो वो लड़कियों को देख के आपको ऐसा लगा कि सही है? तब मैं थोड़ी 1-2 स्टेट फेसबुक ते डाल दी मैं, तब बेटा हसन लग गया, मम्मा आप पता है तुसी मतलब ला कर रहा बेटा और 20 साल का है, तो वो कहता मम्मा आप देख लो किस एज में है। फिर ਉਹਦੇ पापा कहने लगे नहीं जो करना चाहती है इन्हों करन दे भी आप ही तो तू उसनों भेजा भी जो लाइफ जीनी है जियो। तो फिर मैं ਉਹਦੇ पापा कहते मैं हैगा ना तो ये कुछ नहीं बोल सकता, मैं हैगा तेरे साथ जो करना कर तू। नहीं इसमें फोटो डालने में तो क्या समस्या है? अब जैसे मान नहीं मैं थोड़े जे मतलब 1-2 गाने भी ऐसे ही लगाते ना कुड़ियां वाले मैं बता रहा हूँ आपको। अभी जैसे समस्या क्या है ना, आप एक चीज़ देखना कभी भी ना, जैसे मान के चलते हैं, आप सिंपल उदाहरण लेते हैं, ठीक है? अब आप बॉलीवुड के किसी भी स्टार को ले लो, ठीक है, किसी भी स्टार को ले लो, शाहरुख खान को ले लो, सलमान को ले लो, ऋतिक रोशन, कोई भी, अजय देवगन, जो भी स्टार हैं बड़े बड़े, कितनी एज है दीदी उनकी? हाँ, कितनी 55-60 साल। कैसे रोल कर रहे हैं वो मेन हीरो के, और वो कैसे गाने कर रहे हैं। ये अपने समाज में एक टैबू बना दिया कि 30 साल से ऊपर हुआ नहीं कि जवानी चली गई बुढ़ापे में आ गया, है ना। ये समाज नहीं करने दे रहा अपने को, नहीं तो मतलब ये समाज पीछे खींच रहा है। नहीं तो आप ये बताओ, अब जो ये हीरोइन है
40 साल 45 साल 50 साल की, उनके बेटे उनके साथ उनके जिम में जाते हैं, नहीं देखते वीडियो। है उनका एक अलग कल्चर है। अपना जो कल्चर है ना, मेरे हिसाब से आप बोलते हैं कि हम मतलब कल्चर हमारा इतना रिच है, अच्छी बात है, रिच है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी है उनको सुधारना भी चाहिए। हाँ जी, कि मान के चलो 40 साल का बंदा तो अपने यहाँ को मतलब उसको ये साबित करने में लग जाता है पूरा समाज कि तो बुढ़ा हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। और जबकि 60 साल का अनिल कपूर हो रखा, उससे ज़्यादा हो रखा, वो भी जवान है, जवान है, वो जवान है, जवान ये बुढ़े हैं। हाँ ये वैसे कहानी तो अच्छी फैमिली है, कोई इस तरह नहीं, खुले विचार वाली है। तो वो आपकी बट लाइफ बोली बेटा मजाक मतलब कर रहे थे मजाक कर रहा आपसे। है। अच्छा, वो मजाक कर रहे थे, लेकिन नहीं एक हकीकत भी है ये, हकीकत भी हाँ हकीकत साढ़े है। माइक क्या मतलब हकीकत है। ससुराल वाले ज़्यादा मतलब VIP ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਪਿੰਡੂ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜੱਗਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਣ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, कैसे कपड़े पहने सी। बहुत है अभी, मतलब मैं किसका तो नाम लूँ और क्या करूँ, मतलब बोल देते हैं। मतलब हमने भी खूब सुना है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं सुना कि मैडम ने नहीं सुना होगा कि क्या पहन रही है, क्या है, ये हाँ, है, हाँ, वो है, ये और कोई ये हाँ, अपनी कास्ट में तो हालात भी ऐसे हैं, है ना, कि हाँ, मतलब लड़की ने ब्लाउज पहना नहीं कि पंचायत शुरू कि हाँ, क्या डाल रहे हैं, क्या क्या कर डाल रहे रहे हैं, हाँ हैं। जी। लेकिन समाज की उतनी सुने मेरे हिसाब से जितनी समाज आपकी सुनता है, हाँ जी, हाँ मेरा तो ये मानना है। जी, नहीं सर। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप मतलब कुछ हवा में ही कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो फिर 3 महीने आपके यहाँ पे अच्छे रहे। बहुत अच्छे ठीक है, रहे। तो जो यहाँ पे स्टाफ और- था जी बताएं। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾऊं ਭਈਆ, ਮੈਂ ਇਕਲ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ 16 18 2-2000 ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। चंगा भी लगता है दीदी, और अच्छा भी होता है। हाँ जी, मतलब मान के चलो आपने एक ड्रेस दे दी, आपको एक शादी में जाना था, और बुटीक वालों की वही पुरानी आदत, भाई 3 तारीख को मेरे को चाहिए ना, तो 3 की वो मानते हैं शाम को देना इसको, क्योंकि हो सकता है 3 की उसको सुबह चाहिए था, तो उसको 2 को चेक करना चाहिए। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, है ना? ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਸੂਟ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਮੂਡ ਆਫ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹ नहीं आएगी। ये अपनी अब तो कैसी आगे तो आप खुद करेंगे ना अपना हाँ काम? खुद करेंगे। ठीक है, तो ये ड्रेस जो आपने बनाई है कौन सा फैब्रिक यूज़ किया? ये सिमर की बनाई है। सिमर की बनाई है, अच्छी लग रही है काफ़ी। हाँ, लगभग कितना खर्चा होगा इस पर? इसमें हो गया भैया आ ही गया 1300-1400। 1300-1400 रुपये। और यही आप फैब्रिक दे के बाहर सिलवाते तो कितने पैसे सिलाई दे के आते इसके? कम देखो भैया, कम से कम मैं सिलाई तो है नहीं, मैं पहली बार ही स्टिच करके पाई है और बनवाई नहीं। सलवार कमीज ही पहनते हैं जिਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ जैसे बनवाई तब नहीं वैसे आपने? नहीं पता भी हाँ इसकी होएगी ज़्यादा तो ज़्यादा 1000-1500 तो ले लेते होंगे। हाँ 2-2.5 ब्लाउज नहीं भी है? 2-2.5 हज़ार तक ले 2-2.5 लेंगे। हाँ जी, तो मतलब जो बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है 15,000 रुपये फीस लेके, हाँ जी, अगर वो अपनी 10 ड्रेस भी स्टिच कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाती है कंप्लीट हो हमारी जाते हैं फीस, भैया। हाँ? हाँ कोई शक नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीट हो जाते। तो फीस बढ़ा दी जाए। नहीं मैं तो कहनी ਵਧਾ ਦੇਣੀ चाहिए भैया। जिस तरह आप प्यार और इन्ने मतलब मैडम ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। हाँ बहुत ਤਾਂ ज़्यादा। ਮੈਂ ਤਾਂ बीच में कहनी है बीमार भी बहुत हुए हैं। मतलब बहुत कम है, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੂ ਕਿ बहुत कम उन्होंने है। 18,000 आप कर बहुत दिया next मतलब class आप एक सेव ही कर रहे हो बाकी। हाँ काफ़ी सही, मतलब ऑफलाइन में जो कईयों को ये होता है ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ऐसा नहीं सिखा सकते। और मैं कह रहा हूँ दुनिया के तख्ते पे अगर कोई ये है ना कि ऐसा सिखा रहे हैं, तो मतलब अभी जैसे शुरुआत में हमने यहाँ पे स्टार्ट करने की सोची ना, तो हमने 30,000 रुपये की सोची थी कि फीस 3 महीने की 3,000 रुपये लेंगे, लेकिन हमने ये सोचा कि जो हमारा उससे लक्ष्य है ना वो ख़त्म हो जाएगा, हाँ जी, कि गरीब महिलाओं की हमें हेल्प करनी है, वो कर ही नहीं पाएंगे। हाँ जी, फिर तो मान के जो 3 महीने का जैसे 30 किया ना, तो आ ही नहीं पाएगा कोई जो गरीब घर की बच्ची हाँ है, जी, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, क्या है ना? नहीं बहुत चंगा कर रहे हैं भैया सच्ची। 3 महीने के दौरान स्टाफ के साथ आपका कैसा बॉन्डिंग रही? बहुत अच्छी रही भैया, मैं तो आपको मिलने की चाहत ही नहीं रखी आपके स्टाफ को देख के। जिस दिन मैंने एंट्री की ना, एंट्री की और जो लड़कियां आगे बैठी हैं तनूहरे, उन्होंने ना मतलब इन्ना समझ प्यार नाल समझाया कि वो कहने लगे मैडम ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। मैं कहा उन्होंने मिलने दी फेर ही रखेंगे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि 3 महीने के दौरान जो डाउट वगैरह हुए हैं आपके, अच्छा हाँ वो बहुत कैसे solve बहुत नहीं बहुत चंगे रहे भी। इन्नी उम्मीद नहीं सी कि इन्ना कोई बरीकी से समझा दूंगा। बहुत ही मतलब मैं तो सूई च धागा पाउण भी नहीं जानती सी भैया। मैंने जैसे 14-15 साल वही की है ड्यूटी, और मशीन वाल झाकी नहीं सी किते, ते ना ही शौक सी अंदर, ਤਾਂ ਸੌਂਕ ਹੀ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਭਈਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ। अच्छा सपने मशीन के आ रहे हैं, ਸੁਪਨੇ ਬਸ ऐसे लग रहा है मशीन जो को चला रहे हैं कि मशीन को फेंक रहे हैं आप? नहीं सुपने आ रहे हैं कि वैसे उसके उत्ते बैठी हूँ, मैंने उठाओ ना कोई। इस तरह का भी फिर ऐसा तो नहीं कि छोटे बच्चे की तरह टांगे चला रहे हैं और वो कंबल है ही नहीं रात में? नहीं उस तरह का तो देखो ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਲੋ ਵਗੈਰਾ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ।
ठीक है, ओके। तो अभी आपने बताया जैसे कि जीएनएम की जॉब भी आप छोड़ चुके हो, हाँ जी। तो अभी जाके आप क्या प्लान्स हैं आपके? बस यही है सर कि मैं जाके भी चलाऊँ अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ जाके एक बारी देखदी हाँ डॉक्टरां ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਔਰ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ अच्छा, जो आप कह रहे हैं जो हम ब्रांच ओपन करें उसमें ब्रांच करें? ओपन करे सिरसा करो आप बहुत मतलब होएगा करेंगे जल्दी, आ जाएंगे स्टूडेंट वहाँ पे? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਪਏ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ मेहनत तुम्हारे साथ तो ज़्यादा करनी पड़ती थी दीदी। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ना एनिवर्सरी ठीक है, ब्रांच तो हम करेंगे जब आपको बिल्कुल याद करेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। सिरसा में जिस दिन ब्रांच होगी तो हमारी पहली होगी, या तो आप उसको लें या फिर वहाँ पे आप जॉब करें। लेकिन जब तक नहीं कर रहे आप क्या करना, तब तक क्या करेंगे आप? अभी ਹਾਂ जाके ਮੈਂ क्या ਜਾ करेंगे ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ अभी काम स्टार्ट ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं हम, जिले में रहते हैं proper? ਹਾਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ओके, ਸਾਗਵਾਨ ਚੌਂਕ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ तो वहीं पे आपका अपना काम स्टार्ट करेंगे। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ठीक है, तो क्या मानते हैं आप कितने पैसे कमा लेंगे? जीएनएम की जॉब के बराबर कमा लेंगे? ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗੀ ਬਈ ਉਹ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਊਂ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾऊं ਪਰ ਮੰਥ लाख रुपये? उसके लिए पैसे मतलब उसका थोड़ा सी ਹੈ ਨਾ इन्वेस्टमेंट ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵਾਲਾ ਕਰੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੰਗੇ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਦੂੰ ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कॉन्फिडेंस तो है आपके अंदर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस इंसान के ना एक तजुर्बा होता है, तजुर्बा बहुत है आपके अंदर, ਥੈਂਕ ਯੂ है ना। जैसे मान के चलो मेरे पापा एक बात कहते थे कि ना मैं तेरी दादी ने ना इतना बड़ा पैदा नहीं किया था, हम भी बचपन से ही बड़े हुए हैं। तो जो आपका जो तजुर्बा ना दीदी, तो जो जैसे मान के चलो अभी आप बात भी कर रहे हैं तो वो जाहिर होता है ਹਾਂਜੀ कि तो एक तजुर्बा होता है उम्र का ना, तो वो बोल रहा है। तो अभी मान के चलो जैसे आपके पास कोई कस्टमर आएगा ना, तो वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ है ना। पग क्या बोलते हैं, जब पग दर पग काम आएगा। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਲਗਾ ਲੈਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਾਈਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ 8 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਡ ਰੱਖਦੀ ਸੀ तो अभी आप सुन रहे थे हमारे स्टूडेंट जसवीर कौर को, जो कि काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और काफ़ी तजुर्बेकार हैं, और सिरसा में अपना बुटीक करेंगे। और भगवान ने चाहा तो हम जैसे अपनी ब्रांच ओपन करेंगे सिरसा में तो उनको ज़रूर याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम दिलासा दे रहे हैं, एक्चुअल में ही हम आपको याद करेंगे। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका,